ईरान में रजीम चेंज करने का अमरीकी मनसूबा एक मरतबा फिर हुकूमत मुखालिफ मुजाहरे शुरू और अमेरिका की जानिब से यानी ट्रंप की जानिब से ईरान के लोगों को SMS भी मिलने लगे। आमिर रज़ा से बात करते हैं। आमिर भाई, हुकूमत मुखालिफ मुजाहरीन फिर एक दफ़ा सड़कों पर निकले हुए हैं और अमेरिका की जानिब से या ट्रंप की जानिब से कुछ SMS भी मिल रही है लोगों को, क्या मामला है? देखिए, पहली बात तो यह है कि अमेरिका ने ये कहा था कि वो हुकूमत तब्दील करना चाहते हैं और डोनाल्ड ट्रंप ने इसका खुलकर इजहार किया था। पहले बात कर लेते हैं मुजाहिरीन की, जो कि मुख्तलिफ जामियात के लोग हैं, स्टूडेंट्स हैं ये। और ये सूरज और शेर वाला वो जो पुराना झंडा था पहलवी ख़ानदान का, उसको उठाकर हुकूमत मुखालिफ मुजाहरे कर रहे हैं। लेकिन ये उस लार्ज स्केल के मुजाहरे नहीं हैं जैसे हमने जनवरी के शुरू में देखे थे, जो कि वहाँ पर सैकड़ों लोगों की जान उसमें गई थी और पासदारान इनकलाब के लोग भी जो थे वो भी शहीद हुए थे। अब आ जाए SMS की तरफ, तो वो उस ज़माने में भी एक SMS बड़ा मशहूर हुआ था जो कि अमेरिका की तरफ से लॉन्च किया गया था और मुजाहिरीन से कहा गया था कि मदद आने को है, हम आप तक पहुंच रहे हैं। लेकिन इस दफ़ा जो SMS आए हैं वो मुजाहिरीन तक ने महदूद नहीं रहे, वो पूरी आवाम तक गए हैं। यानी जहाँ जहाँ तक अमेरिकन सैटेलाइट्स की एक्सेस हुई है, इसका मतलब है कि ईरान का जो ये निज़ाम है सेल फोन्स का, वो ब्रीच हुआ है। बिल्कुल ऐसे ही। या ब्रीच हुआ है, या फिर एलन मस्क के जो 9000 के करीब सैटेलाइट्स इस वक्त फ़ज़ा में मौजूद हैं, जो एक जाल सा बना कर रखते हैं और उस जाल से पैगाम रसानी जो है वो की गई है। जैसे आपको याद होगा कि हम कभी एक ख़ास किस्म का खोलते थे कंप्यूटर, तो पहले उस कंपनी की जानिब से मैसेज आया करता था। ऐसा ही SMS जो है मसूल हुआ कि डोनाल्ड ट्रंप मैन ऑफ वर्ड्स है और डोनाल्ड ट्रंप जो कह रहे हैं वो होकर रहेगा। ईरान में या हुकूमत तब्दील होगी या हमला होगा। अब ये एक साइकोलॉजिकली लोगों को ज़हनी तौर पर डिस्टर्ब करने, वहाँ पर अफरा तफरी का माहौल बनाने और जंग का एक जो है एक ऐलान के तौर पर इसको लिया जा रहा है। देखिए, आवाम को डरा कर आवाम में क्या होगा, वहाँ पर लोग अनाज की शार्टेज हो जाएगी, अद्वियात की शार्टेज हो जाएगी, लोग मारे मारे पेट्रोल के लिए घूमे फिरेंगे कि अमेरिका अब हमला करेगा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से मुझे मैसेज मसूल हो गया। एक आम आदमी, आप मुझे बताइए, दुकान पे बैठा, कोई रेडी पे बैठा, कोई अपने घर की खतून है, उसके मोबाइल पर एक मैसेज आता है कि मैं डोनाल्ड ट्रंप हूँ और मैं आपसे कह रहा हूँ कि मैं मैन ऑफ वर्ड्स हूँ, यानी मैं अपनी बात पर कायम हूँ और मैं आपको जो है आपकी गवर्नमेंट को पीछे हटना पड़ेगा। फैलाने का पूरा मनसूबा बनाया। लेकिन हुआ ऐसा नहीं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ईरान की अवाम इस सारे खेल को समझती है और इन दोनों बयानात को मैं आपको ना तस्वीरें भी भेजता हूँ। इसको प्रोपोगेट कौन कर रहा है? इसको प्रोपोगेट कर रहा है जी जेरूसलम टाइम, यानी यहूदियों का अखबार, और हिंदुस्तान टाइम। अब दोनों नामों से मैं दोनों की तस्वीरें भेजता हूँ आपको। बिल्कुल ठीक। इसको पूरी दुनिया में प्रोपोगेट कौन कर रहे हैं? यहूदो हनूद। और यहूदो हनूद मिलकर चाहते ये हैं कि ईरान के अंदर अफरा तफरी पैदा हो। और ख़बर आपको मैं देने लगा हूँ कि भारत ने भी अपने तमाम लोगों को कहा है कि ईरान से निकल जाएं। देखें, भारत इसमें अमेरिका की मदद कर सकता है, क्योंकि भारत इस वक्त फंसा पड़ा है अमेरिका के टैरिफ के ऊपर। उसको काफ़ी पाबंदियों का सामना है। वो चाहता है कि डोनाल्ड ट्रंप के साथ उसके तल्लुकात बेहतर हों। एक तरफ वो इसराइल के साथ इत्तेहादी भी है, ईरान से उसको जो है चाबहार की बंदरगाह खाली कराई गई है, नया ज़ख्म खुर्दा है। इसलिए आपको हिंदुस्तान टाइम और जेरूसलम टाइम में मुमासलत नज़र आती है कि इन SMS पैगामात को लेकर दोनों अखबारात और उनकी वेबसाइट्स जो हैं अच्छा खासा प्रोपोगंडा कर रही हैं। भारत ईरानियों से बड़ी दोस्ती के दावे करता था। नहीं करता था, मैं तो आपसे कहता हूँ, जब चाबहार बन रही थी उस वक्त तो $5 अरब की सरमायाकारी थी। उसके ज़रिए से ग्वादर की बंदरगाह को तबाह करना था। चाबहार में बैठकर यहाँ पर जो है दहशतगर्दी करनी थी और दहशतगर्द भेजे भी। अभी भी एक कायदा है हमारे पास। बिल्कुल। देखिए, जब ऐसे मामलात हैं तो वो उसको ईरान की ज़रूरत थी, लेकिन जब इसराइल ईरान वार हुई तो उसको इसराइल में ज़्यादा फ़ायदा नज़र आया, उसको ईरान में कम फ़ायदा नज़र आया। इसराइल उसको सपोर्ट भी कर रहा था और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इसराइल उसको अपने ड्रोन्स भी फराहम कर रहा था, दिफाई मुआहदा भी कर रहे थे। अब ऐसी सूरत हाल नहीं है। अब ईरान जो है वो जान चुका कि भारतीय जासूसों ने ही उसके कीमती जर्नल्स और उसके कीमती लोगों को, साइंटिस्ट जो थे, उनको शहीद कराया। तो उसके बाद से आहिस्ता आहिस्ता उसने भारत से पीछे हटना शुरू किया और भारत उसी बात का शायद बदला लेना चाहता है। लेकिन मेरा ये मौजू नहीं है। मेरा मौजू ये है कि टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस्ड हो गई है
कि आप चाहे आपने सब्सक्राइब किया है नहीं किया है, आपको एक SMS मसूल हो सकता है। और ये कोई ऐसी रॉकेट साइंस भी नहीं है। जिस तरह से आपकी गवर्नमेंट किसी ईद त्यौहार पे आपको एक मैसेज भेज देती है तो तमाम उस पे आ जाता है। करना क्या होता है कि जो आपकी सेलुलर कंपनीज़ हैं उनके साथ मिलकर आप तमाम टावर से एक SMS जो है तमाम उसके सेल फोन्स को जो है कंपनीज़ का नाम कुछ भी हो सकता है, हाँ जी बिल्कुल, उस पर आप जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ये नहीं हुआ, यहाँ पर कंपनीज़ ने नहीं भेजे, यहाँ पर कंपनीज़ के टावर्स को हैक किया गया है। हैक करने के बाद उन तमाम नंबर्स पर जो उसमें मौजूद थे उस पर SMS जो है भिजवाया गया है। मसला एक ही था कि अफरा तफरी फैलाई जाए, लोगों को मुतनफ़र किया जाए, अमेरिका के खौफ में मुब्तला किया जाए। लेकिन इसका उल्टा असर हुआ दीन साहब, इसका उल्टा असर ये हुआ कि वो जिन मुजाहरों की आप बात कर रहे हैं, जिस मुजाहरे की मैंने भी आपको बताई तफसील कि स्टूडेंट्स थे, वो मुजाहरा आज रुक गया है। मुजाहरा ना सिर्फ रुक गया क्योंकि देखें जब ऐसा मामला आएगा, मैंने आपसे कहा था ईरान पर जब हमला होगा तो सब ईरानी इकट्ठे हो जाएंगे। बिल्कुल, ये आपको मुजाहरीन जो हैं ये इस तरह से नज़र नहीं आएंगे। देखें शरपसंद हर जगह पे होते हैं, चंद शरपसंद ईरान में भी होंगे जो चाहते होंगे कि वहाँ की गवर्नमेंट जो है टॉपल हो जाए या वहाँ की गवर्नमेंट चली जाए। लेकिन आपको अक्सरियत देखना होती है। अक्सरियत इस वक्त भी अली ख़ामनेई के पीछे खड़ी है और उसके पीछे एक नज़रिया है, उसके पीछे एक पूरी हिस्ट्री है, उसके पीछे वो इस्लामी इनकलाब है जो 1979 में इमाम ख़मीनी लेके आए थे। और उस इस्लामी इनकलाब के देखने वाले, उसको समझने वाले, पढ़ने वाले आज भी मौजूद हैं। जब तक ये मामला चलता इसी तरह से चलता रहेगा तो अली ख़ामनेई को कमज़ोर नहीं होने देंगे ईरानी अवाम। मेरा ख़्याल है कि ये SMS जो है ये एक भोंडी हरकत है जो फैलाई इसलिए गई थी कि शायद वहाँ से ख़बरें ऐसी आने शुरू हो जाएँ कि वहाँ पर तेल, गैस, पानी, अद्वियात, खुराक इसकी कमी होना शुरू हो गई है, लोगों ने ज़हीरा करना शुरू कर दिया है। कोई अफरा तफरी एक भी न्यूज़ मुझे नहीं मिली। मैं ढूंढता रहा कि शायद कोई ऐसी खबर आए कि इस SMS के बाद वहाँ पर क्या सूरत हाल बनी, क्योंकि मुझे लगा कि जैसे हमें ऐसे SMS आएँ तो शायद हम डर कर कहें कि यार 10 किलो आटा लैन जाने 20 लै आए, हो सकता है 8-10 दिन आटा ना लभे। वहाँ नहीं हुआ। अब वहाँ क्यों नहीं हुआ? वो वही चीज़ है कि ईरानी जो हैं वो अपने वतन से, अपने लोगों से, अपनी माशरत से, अपनी ज़ुबान से, अपने कल्चर से, अपने रहनुमाओं से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। और अमेरिका इस मामले में मैं ये समझता हूँ कि ये हरकत करके मज़ीद फंस गया है कि अब वो कोई भी मैसेज देगा उसको लोग उस तरह से संजीदा नहीं लेंगे। डोनाल्ड ट्रंप शायद समझ रहे थे कि इस SMS का कुछ अलग नतीजा निकलेगा, लेकिन वो नहीं निकला। और मैं ये समझता हूँ कि ये SMS जो है हम लोगों को भी, क्योंकि दुश्मन कुछ भी कर सकते हैं, जब इस तरह से हैक हो सकती हैं चीज़ें तो आपको भी अपने SMS और अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर नज़र रखनी चाहिए और इसको महदूद करना चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि इसको महदूद करना चाहिए ताकि आप इस जैसी अफवाहों से बच सकें। देखें एलन मस्क जो है वो अपने 9000 सैटेलाइट्स के साथ इस वक्त ईरान पर हमलावर है ऐसे ही और वो उसकी पूरी कोशिश है किसी ना किसी तरह जो है ना ईरान के अफरा तफरी में मुब्तला किया। और एक चीज़ और है कि वहाँ से एक एक पल की वो ख़बर लेना चाहते हैं। ये जो जासूसी का सिस्टम है वो, क्योंकि अब सेल फ़ोन इतना आम हो गया है सब तरफ कि इसको हम इस्तेमाल करते हैं और ये सोती लहरें हैं जो आपकी हवा में घूमती फिरती हैं। लेकिन ईरान ने इससे बेहतर निज़ाम जो है वो वज़ा कर रखा है। उनकी आर्मी के पास इसका अपना एक सिस्टम है जिसके तहत वो कम्युनिकेट करते हैं। वो शायद हैक नहीं हो सकता, लेकिन आम आवाम तक उन्होंने हैकिंग करके इस तरह के SMS भिजवा दिए। बहुत शुक्रिया आमिर भाई। आमिर भाई ने बड़ी तफसील के साथ इस सारे मामले पर रोशनी डाली। अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।